स्टूडेंट, आपके सामने आज हम फिर वो वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी कैलकुलेशन की जड़, कैलकुलेशन की आत्मा का जो मैं पार्ट स्टार्ट किया हूँ उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूँगा। उस प्लेलिस्ट में मैं एकदम बेसिक से जोड़ घटाना गुणा भाग सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे कि आप यहाँ समझ सकते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग और भिन्न। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग और भिन्न को सबसे पहले मैं साधारण तरीके से, मतलब जोड़ घटाना आपका साधारण जोड़ घटाना जैसे होता है डिजिट का, और साधारण संख्याएं जो हैं आपकी उनका गुणा भाग जो होता है वो, और उसी तरीके से साधारण संख्याओं का जो भिन्न होता है वो। उसके बाद साधारण के बाद दशमलव में चलेगी, यानी दशमलव का जोड़ घटाना, फिर दशमलव का गुणा भाग, फिर दशमलव का भिन्न, एक में ही रहेगा। मतलब ये तीन चीज़ें ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप से होकर गुजरेंगी। जोड़ घटाना आपका साधारण में होगा, दशमलव में होगा, चर और अचर का होगा, और उसके बाद घातांक या करड़ी का होगा। उसके बाद गुणा भाग आपका साधारण का होगा, दशमलव का होगा, चर अचर का, करड़ी का, इस तरीके से होगा। भिन्न भी इसी तरीके से साधारण का होगा, दशमलव का होगा, चर का होगा, और घातांक और करड़ी का होगा। तो मैंने भिन्न का इसका जस्ट पिछला पार्ट बनाया है, यहाँ पर आप वही देखेंगे तो आइकन पर एक वीडियो मिलेगा, इस आइकन को देखें तो जैसे इसका पिछला पार्ट देखेंगे, और उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें भी आइकन मिलेगा, वो भी लास्ट इन स्क्रीन पर भी वीडियोज की कुछ सीरीज मिलेगी, उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न खत्म कर चुके हैं। आज हमें बताने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल को, उसके बाद लासा और मासा को बताएंगे। तो वर्ग और वर्गमूल हमें यहाँ पर बताना है साधारण से बेसिक से, जो कि आपके काम में आएगा, और यही आप सीख कर भी चलिएगा। फास्ट तरीका भी आपको नहीं सीखना है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है फास्ट तरीके की। फास्ट तरीके की ज़रूरत होती है जब कंपटीशन की आप तैयारी करने लगते हैं तब। तो फास्ट तरीके भी आप देखेंगे तो वर्ग और वर्गमूल की हमारे चैनल पर आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें फास्ट कैलकुलेशन की वीडियोज है, और मैथ्स ट्रिकी सॉल्यूशन है एक, देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको वर्ग और वर्गमूल का फास्ट तरीका। मुझे यहाँ पर बेसिक सिखाना है। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल हम पहले समझते हैं कि आखिर वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। जैसे हम समझते हैं सबसे पहले वर्ग, क्या वर्ग, वर्ग मतलब क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर जैसे आप समझते हैं कोई एक संख्या ए है, कोई एक संख्या ए है, वो संख्या वही जो आपका यहाँ पर चाहे वेरिएबल हो, मतलब चाहे अचर हो और चाहे अचर हो, वो संख्या एक बार उसमें और गुणा हो वही संख्या का, तो आपका इसका मतलब एक दो बार हो जाएगा। तो ये दो बार जो घात रही थी यही आपका वर्ग बोला जाता है, यही को हम वर्ग बोलते हैं, यही को हम वर्ग बोलते हैं। बात समझ में आई? ये जो देख रहे हैं इसी को हम वर्ग बोलते हैं। ओके, बात समझ में आई? वर्ग क्या हो रहा है, देखिए हम ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा जड़ से जो होते हैं वही जड़ है, बस इसमें है कि आपको परिभाषित मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझना आपको वही है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल तरीके बताते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है और 5 का एक बार उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करें, वही संख्या का गुणा वही संख्या में किया जाता है 2 बार। कितनी बार? 2 बार, तो हमारा वर्ग कहलाता है। अगर 3 बार कर देते हैं तो हमारा घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। तो ये 2 बार कर दिए इस संख्या का, तो ये 5 कितनी बार है, 1 2, एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर है, तो घातांक वाली वीडियो में हमने उसको बताया है। तो 2 घात हुए, मतलब एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, तो 1 1 2 घात हो जाएगी समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। ठीक है, वर्ग को आपने समझ लिया कि आपका किस तरीके से वर्ग होता है। चाहे जो भी हो, आपका इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे a गुणा a बटा b गुणा b, तो भी आपका a स्क्वायर मतलब a का वर्ग, और यहाँ पर b का वर्ग। बटा से नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि वो वर्ग में होना चाहिए बस। तो यहाँ पर हम चलते हैं वर्गमूल पर, पहुँचते हैं वर्गमूल। ठीक, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं स्क्वायर रूट। ठीक, स्क्वायर रूट एक में ही होता है, मैंने अलग अलग दिया, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। स्क्वायर रूट क्या होता है, वही संख्या का जब हमारा रूट मतलब जड़, उसका आधार, उसका हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये 5, ये स्क्वायर का क्या है, रूट है। स्क्वायर का क्या है, ये रूट। ये अपने स्क्वायर, इसको अपने स्क्वायर बोला, तो इसका रूट क्या है, ये वाला, मतलब उसका जड़ क्या है, ये जड़। इसी पर तो ये 2 स्क्वायर किस पर लगा हुआ है, ए पर लगा हुआ है ना। अगर ए ना होता तो स्क्वायर कहाँ से लगता, आप समझिए। अगर ये 5 ना होता तो ये स्क्वायर लगाने की, वर्ग लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती, मतलब ये तब टिकता जब ये जड़ टिकती तब। रूट समझते हैं, रूट को कई गणित में आप समझते हैं इस तरह करली द्वारा निर्धारित, मतलब इस सिंबल द्वारा भी बना देते हैं। ये
ठीक। लेकिन अगर आप रूट मतलब समझते हैं जड़ होती है, क्या होता है जड़, ठीक है। तो आप जड़ समझिए कि आपका अगर जड़ नहीं रहेगा किसी पौधे में तो वहाँ पर पत्तियाँ, डाल और ये सब कैसे टिकेंगी। तो सेम इसी तरीके से देखिए, अगर आपका ये 5 ना होता तो ये हमारा स्क्वायर कैसे दिखता, तो स्क्वायर रूट, तो रूट वाली बात है, मतलब ये वाली बात है, ये वाली संख्या निकल आएगी। जैसे हम समझते हैं, जैसे आपका यहाँ पर होता क्या 25, तो 25 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा ये 5 में निकलेगा और 5 में निकलेगा, ठीक। तो ये 5 में निकलेगा, तो इसका हम जोड़ा जब बनाएंगे, मतलब ये कितनी बार है वही संख्या, तो हम समझते हैं ये 5 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर था, ठीक। 5 को जब स्क्वायर में बदला तो 5 का 2 बार होता है, और 2 बार को जब गुणा किया तो इसका वर्ग हो गया, मतलब ये इसका वर्ग हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम अकेले लिख दें, ये स्क्वायर का रूट क्या है, ये 5, तो ये हमारा ये क्या है, ठीक, ये हमारा इसका ये वर्ग है, इसका ये वर्ग है। बट अगर हम 25 को देखें, 25 का ये क्या हो जाता है वर्गमूल, ये क्या हो जाता है वर्गमूल, बात समझना, ये 25 का वर्गमूल हो जाता है, ये हमारा वर्गमूल हो जाता है, ठीक, 25 का, आप समझ गए। अब 25 का 5 कैसे निकला समझ सकते हैं। 25 को जब हम गुणनखंड करेंगे या कैसे भी करेंगे तो हमारा स्क्वायर जो बनता है, जिसका रूट मैंने बोला जिस पर टिका हुआ है वही हमारा वर्गमूल हो जाता है। इसी तरह के घनमूल हो जाता है, मतलब रूट कितने रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 रूट, 5 रूट, मतलब कोई भी रूट हो सकता है, कितने जितने रूट हो उतनी बार उसका अंश निकाला जाए, उसमें से उतना रूट होना चाहिए। तो इसमें स्क्वायर रूट मतलब 2 जोड़ा में। तो चलिए हम, ये तो बेसिक था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब हम वर्ग और वर्गमूल को हमें समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल अगर हम लेंगे तो समझिएगा, जैसे हम सबसे पहले लेते हैं एक आप संख्या है, ये है 625, ये है 625, इसका ये वाली संख्या का हमें क्या करना है, ये वाली संख्या बड़ी संख्या, इसका हम वर्ग भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल भी निकाल सकते हैं जो कहा जाएगा। तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका क्या वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, ये इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वर्गमूल निकालिए। हमारी एक संख्या है यहाँ पर 100, ये एक संख्या है 100, अगर इसको हमें निकालना है वर्ग, तो ये वर्ग, और अगर इसका निकालना है हमें वर्गमूल, तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आएंगे, बस यही फर्क देखना है, ठीक है। 100 को वर्ग करना है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग करने का मैंने मतलब बताया, उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दो तो हमारा वर्ग हो जाएगा। मतलब हम 100 गुणा 100 करेंगे, 100 गुणा 100 करेंगे, ठीक। तो 100 गुणा जब 100 करेंगे तो 4 जीरो है, तो मैं इसको गुणा कर लोगे तो इतना आपका आ जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग है, ये क्या है आपका वर्ग है, 100 का क्या है वर्ग है, ठीक। मतलब इसलिए मैंने इसको लिखा क्योंकि ये वर्ग का मतलब हुआ कि इसका हमने वर्ग किया। इस तरीके से ये बोला कि 100 को वर्ग करो तो मैंने 100 लिखा, उसका वर्ग किया, 2 बार बोल रहा है तो 2 बार गुणा किया, उसके बाद ये आ गया, तो ये इसका वर्ग हो गया। अब रही बात वर्गमूल की चर्चा करते हैं, तो वर्गमूल आपको गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा। तो हम इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, कहीं पर भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये हम क्या करते हैं, 100 को हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 शून्य, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटना पड़ेगा, जब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5। कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी, सर हम किससे काटें, यही हमें नहीं पता चलता है, आखिर काटें किससे। तो काटने के लिए आप अभाज्य संख्या से काटेंगे। अभाज्य संख्या आप नहीं समझ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको काटने के लिए कुछ संख्याएं मैं दे रहा हूँ। आपको 2 से काटना है, 3 से काटना है, 5 से काटना है, 7 से काटना है और 11 से काटना है। इतनी संख्या आपको इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए कि इनसे काटना है। अगर इनसे नहीं काटता है तो 13 से चेक करिए, 17 से चेक करिए, 19 से चेक करिए, उसके बाद 23 से चेक करिए एंड 29 से चेक करिए। ऐसे ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतनी संख्याएं आपको ज़रूर चेक करना है, अगर इनसे नहीं कटता है तो अपने आप से काट दीजिए, लगभग वो संख्या कट जाएगी। बाकी आप चेक करना 29 तक चेक कर लेना, ठीक है। आइए अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 से काटा, यहाँ तक काटा, लेकिन 2 से जब नहीं कटा तो मैं 3 से चेक किया तो 25 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटा तो मैं 5 पे बढ़ गया, 5 से कटा कट गया, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको वर्गमूल समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्रोसेस वो देखते हैं। तो मुझे जितनी संख्या लिखी है इसको हम उतनी बार गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 2 फिर गुणा 5 गुणा 5, यही लिखा है। तो इसको 2 बार हमें स्क्वायर मतलब मैंने बोला कि 2 जोड़ा में होना मतलब एक जोड़ा होना चाहिए, 2 बार उसका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये 2 का 2 बार हुआ मतलब एक जोड़ा हुआ, 5 का 2 बार हुआ मतलब एक जोड़ा बनना चाहिए, 1 पेयर जरूर होना चाहिए, ये ध्यान देना। तो यहाँ पेयर में आपका मिल गया है, एक आपका 2 का पेयर मिला है और एक आपका 5 का पेयर मिला है। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो 2 5 जा 10 यानी 2 पंचे 10, मतलब इसका हमारा क्या आंसर आ गया 10। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप 100 को वर्गमूल बोला गया है तो आप 100 को इस तरीके से लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। तो आपका अंडर रूट लगा करके देखेंगे तो इसमें क्या बन रहा है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो जोड़ा हमने बनाया तो इस तरीके से बन करके आया 2 गुणा 5 मतलब 10। ये हमारा 10 जो निकल करके आया ये हमारा हो गया वर्गमूल, ये हमारा निकल करके क्या आया वर्गमूल। समझ में आई बात। तो यही होता है वर्ग और वर्गमूल, बेसिक से, जड़ से और आसान विधि से। वर्गमूल आपका भाग विधि से भी निकलता है, 2 विधियां होती हैं। इस विधि का नाम होता है गुणनखंड विधि, ये विधि का नाम होता है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, ठीक। ये इसके बाद आपका होता है भाग विधि। क्या होता है इसके बाद आपका भाग विधि? कौन सा होता है? भाग विधि। भाग विधि में आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको स्क्वायर रट लेना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर इसी तरीके से 9 होगा, 4 का स्क्वायर इसी तरीके से 16 होगा, फिर इसी तरीके से 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, और इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो आपको 9 तक याद कर लेना, ये आपको भाग विधि में समझना है, केवल 9 तक। बहुत ईजी है, याद नहीं करने की ज़रूरत है। जो संख्या हो उसका संख्या उतनी बार पढ़ो, जो संख्या जितनी हो उस संख्या का पहाड़ा उतनी बार ही आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई और ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं है कि आपको, जैसे 5 है तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो, 5 5 25 मतलब उसका स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर वाला पहाड़ा याद होना चाहिए। बाकी 10 तक पहाड़ा तो आपको पता ही होगा, मतलब 9 तक, 9 का टेबल पता है, 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 तक का स्क्वायर वाला टेबल याद कर लीजिए। 1 का 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 3 का करेगा 9 आएगा, 4 4 करेगा 16 आएगा। तो इस तरीके से आप करके इसमें समझ सकते हैं। अब रही बात, इसको हम भाग विधि से लगाते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसको भी देख लेते हैं। प्रोसेस देखिए, 625 ऐसे पहले लिखना है। इसमें आपको बोला मैंने एक पेयर बनाना है, एक पेयर बनाइए, बन गया। और इसमें पेयर नहीं बना, लास्ट में पेयर बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पेयर आपका तो बन गया है, एक पेयर आपका यहाँ पर बन गया है। जब आपका एक पेयर यहाँ पर बन गया है, दूसरे पेयर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे से आप पेयर बनाते, एक पेयर बन गया, एक नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अब इसको आप ऐसे आप यहाँ पर भी इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो अब कितने से इसको काटना है, यही चीज़ आपको देखना है कि पहला पेयर कितने का है, 6 का है। तो आप ऐसा टेबल इसमें से देखिए स्क्वायर में से जो 6 से ज़्यादा ना हो, 6 से ज़्यादा ना हो, कम हो, 6 हो लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो। जैसे भाग पढ़ते हैं इसीलिए हम इसका भाग भी दें। भाग में आप क्या करते हैं, डिवीजन में इतनी बार उसका टेबल पढ़ना होता है कि उससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कोई सी संख्या जो 6 से कम हो, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 16 है, देख रहे हैं यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है 4 है। तो 9 तो ज़्यादा हो रहा है, 4 मतलब 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2। तो मैं यहाँ पर 2 का पढ़ा, 2 2 2 जा 4 होगा। और हमेशा पहली बार पहाड़ा जो पढ़ना है वो स्क्वायर का पहाड़ा पढ़ना, मतलब इसका पहाड़ा इसमें 2 2 जा 4। तो मैं क्या करूँगा, इसको घटाऊँगा, जैसे भाग में घटाया जाता है, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, और इस तरीके से ये 2 2 5, मतलब एक पेयर पूरा लिख देना है, पूरा एक जोड़ा यहाँ पर लिख देना है, पूरा एक जोड़ा लिखना है। अगर नहीं जाता है तो आप दूसरा जोड़ा भी यहाँ से यहाँ रख सकते हैं बगल, यदि आपका पहाड़ा नहीं जा रहा हो, छोटी संख्या पड़ रही है, इस संख्या से अगर ये छोटी संख्या निकले, यहाँ भाग देने वाली संख्या से अगर छोटी संख्या निकले तो एक पेयर और रख लीजिए, बट यहाँ पर 0 आप बढ़ा लीजिएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं
मुझे 5 लाना है। कितना लाना है? 5। तो उससे पहले मैं जो यहाँ संख्या का भाग देते हैं उसको मैं जोड़ लूँगा, वो भी इकाई वाली संख्या, यूनिट डिजिट मतलब वंश वाली संख्या, इकाई वाली संख्या को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर आपका 26 है तो यहाँ पर आप 6 ही जोड़िए। यहाँ पर 261 है तो इसका मतलब +1 ही जोड़िए। किनारे वाली संख्या को जोड़ देना है और संख्या को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब यहाँ पर किनारे क्या है? 2 है तो 2 को जोड़ेंगे, 2 2 आपका 4 हो जाएगा। अब 2 2 4 हो गया। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। संख्या यहाँ पर हमें यहाँ पर जोड़ा ख़त्म है, लास्ट वाली डिजिट को हमें काटना है। तो हमें वो एक अंदाज़ा तो ये लगा लेना है कि ये वाली संख्या ऐसी कौन सा हमारा पहाड़ा है इसमें वर्ग वाला कि जो किनारे पर 5 आता हो। तो हमें एक संख्या ऐसी मिल रही है 5 वाली संख्या, ये देख रहे हैं यहाँ पर 25 में 5 आता है तो मुझे पता चल गया मैं 5 का पहाड़ा पढ़ सकता हूँ। दूसरा आप चेक करना होगा आपको यहाँ से, आप जो इसमें से पहाड़ा लीजिए, आप 4 का इतनी बार पहाड़ा पढ़ के देखो कि 22 से ज़्यादा ना हो। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो मैं 5 बार इसमें पढ़ के चेक कर लूँगा, नहीं जाएगा तो और कम कर लूँगा। ज़्यादा जब तक ज़्यादा ना हो तब तक आप पहाड़ा पढ़िए। 6 बार पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 5 बार पढ़ता हूँ। 5 बार पढ़ूंगा तो 5 पचे 25, पहली बार आपका यही पहाड़ा चलेगा, ध्यान देना। 5 पचे 25 और कैरी जो 2 बचा है इसको आप रखे रहिए। अब 5 का पहाड़ा बगल वाले साइड वाले पढ़िए। तो 5 चौका 20 और ये 2 जोड़ लीजिए। 5 चौका बगल में पढ़ना है, 5 चौका 20 तो जो इसको जोड़ दीजिए, 20 2 22 और इसके बाद आप इसको जोड़ घटा लीजिए। ये खत्म हो गई संख्या, ये खत्म हो गई, मतलब कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो आप देखिए इसमें आंसर क्या आया? 25। तो 25 आपका भागविश से आया है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल हमारा निकल करके आया है 25। और गुणनखंड विश से भी निकालते तब भी वही आता, क्योंकि आप देख लीजिएगा यहाँ पर मैं 625 का निकाल के दिखाता हूँ। गुणनखंड विश से पहले मैं 2 से काटूंगा, नहीं कटेगा। 3 से काटूंगा, नहीं कटेगा। 5 से काटूंगा, कटेगा। 5 एकम 5, एक इसमें बचा है, इसमें जुड़ा, इसमें जुड़ा, 12 बनेगा। जोड़ना नहीं है, आगे रखना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, क्योंकि 12 में पढ़ रहे हैं, 2 इसमें जाएगा, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो आप इसको लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे क्या, उसको पहले लिख के देखते हैं। जो हमारी गुणनखंड आया है, फैक्टर्स जो आएंगे उन फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। कितने फैक्टर्स आए हैं? 5 का 4 टाइम्स, तो 5 का इसमें देखिए पेयर बनाइए। तो यहाँ पर एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। 5 पचे 25, तो इस तरीके से 25 बन गया, मतलब 25 में भी आंसर हमारा आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो आपका भागविश से वर्गमूल आपकी समझ में आ गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। हमें पता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जिस बच्चे को यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी उसके लिए आप क्या करना, मेरी अगर डायरेक्ट मतलब वर्ग और वर्गमूल अगर आपको पढ़ना हो तो आप क्या काम करिए, एक काम कर सकते हैं कि आप हमारे पुराने प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बाकी मैं यही कहूँगा कि आप चेक करिएगा। एक मैं बड़ी निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 21 और 16, 21 और 16 मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए 21 और 16 मैंने बोला भागविश से पहले निकालता हूँ। भागविश से निकालूंगा, पीछे से मैं पेयर बनाऊंगा, इसमें पेयर बन गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पर ऐसे कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं पहला पेयर जो है 21 का है, तो मुझे इतना वर्ग का पहाड़ा देखना जो 21 से ज़्यादा ना हो। 4 9 16 25 ये ज़्यादा हो गया, तो मैं 4 बार पढ़ूंगा। मैं 4 चौके 16 करूँगा, 4 चौके 16 होता है ना, इसलिए मैं 16 इसमें से घटाऊंगा। 21 में से 16 जाएगा तो मेरा 5 आएगा। कितना आएगा? 5। एक पेयर मैं यहाँ से रख लूँगा और इस वाले इकाई अंकों को जोड़ दूँगा, क्योंकि 4 में इकाई 4 ही है। तो 4 4 8 हो गया। एक अंक पीछे गैप कर लिए, एक अंक यहाँ पर लिखना होता है, इसलिए जगह एक अंक का हमेशा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये वाली संख्या जो हमारी है, इसको हमें पहाड़ा पढ़ने से पहले हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 50 के करीब आ जाए। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो हमारा 50 के करीब आ जाए। मैं 6 48 पढ़ता हूँ, करीब आ गया। और 7 बार 7 49 तो करीब तो आ रहा है, कुछ कैरी भी इसमें रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 7 पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 का वर्ग पहाड़ा पर कैरी आएगा। तो आप थोड़ा कम ही पढ़ के देखिए। मैं 7 बार पढ़ूंगा तो मेरा देखिए 7 बार मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। तो 7 7 49 ये हो जाएगा। पहली बार तो आपका ये वाला पहाड़ा चलेगा, दूसरी बार साइड में बगल वाली पहाड़ा चलेगा। 7 7 49 आपका कैरी 4 और 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो आपको पता ही कितना हो जाएगा। 7 बार जाता हो रहा है ना,
56 वैसे ही ज़्यादा हो रहा है, अब दिमाग लगा के, तो इसलिए 6 बार पढ़ के देखिए, एक बार पढ़िए तो 6 बार पढ़ेंगे तो 6 छंग के 36 होगा, कैरी 3 आया है मुझे पता थी। अब 6 का पारा पढ़ेंगे 8 में, 6 × 48, 48 3 51 हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये कट गया, मतलब मेरा 46 आ गया। कितना आ गया? 46। और अगर मैं इसको गुणनखंड बीज से भी निकालता तब भी वही आता। देखिए गुणनखंड बीज से भी निकालता ऐसा। अब डायरेक्ट बीज कोई बच्चा कहेगा डायरेक्ट बीज तो ये सर अब इतना तेज है, डायरेक्ट बीज मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चेक कर लेना। वर्गमूल फास्ट वर्गमूल टिक बाई टेक्नो प्लस सर्च करिए तब भी आ जाएगा, नहीं प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, मिल जाएगा। बहुत ही फास्ट है वर्ग और वर्गमूल दोनों। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 से काटूंगा, 2 × 2 0 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या लेंगे। कैसे 0 बढ़ा? 2 × 2 कट गया, 1 में जाएगा ना, 1 मैंने और संख्या ले 0 है, या 2 × 20 भी कर सकते हैं, जैसे भी आप समझ सकें। तो यहाँ पर 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8। फिर 2 से काटूंगा, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 आ गया, तब 2 से इसे काटने की ज़रूरत नहीं। आप 3 से चेक करिए, 3 से न कटे तो आप सीधा क्या करिए, 3 से न कटे तो 5 से काटिए, 5 से 7 तो कटेगा नहीं। 7 से चेक करिए, अगर 7 से करें 7 × 6 = 7, 49, 49 3 और 7 तरीके नहीं कटेगा। 9 से चेक कर लीजिए, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 45 में आपका 7 जोड़ा नहीं कटेगा। आप 9 कटे तो आप क्या काम करिए, ऐसे चले जाइए, यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर 3 7 में इतना जुटा तो आप यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर 17 से 19 से 23 से, मैं 23 से चेक करके देखता हूँ, 23 से। तो देखिए 23, 23 × 23, 23 दूना 46 होगा, 23 दूना 46 होगा। कितना हुआ? 46। अब ध्यान दीजिए, 46 में 46 और 52 होने में 6 बच रहा है, 6 इसमें जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा है इसमें? 23 × 23 और 52 में मैं घटा के देखता हूँ, 52 और 23 कितना बच रहा है? 12 में से 3 गया, आपका 9 बचा, और इसमें आपका 4 बचा, 4 में 2 29 बचा, और 29 हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। 7 इसको जब जोड़ देंगे 297 होगा। तो मैं 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा? कुछ गलत नहीं होगा, यहाँ पर 52 था, 2 × 5 = 214, 23 दूना 46, सॉरी 46, 2 बार पढ़े हैं ना, तो 46 था। तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, हाँ 6 बचा, और ये 67 बना हुआ है। कितना बना है? 67 बना हुआ है, ठीक। अब तो कुछ तो गड़बड़ किया गया है यहाँ पर, रुकी 2 × 20, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है यार। तो भी तो देखिए 2 × 8 = 16, सॉरी ये गड़बड़ कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 20, 1 2 5 10, 2 8 16, कोई दिक्कत नहीं। 2 5 10 और 2 दूना 4 और 2 9 18, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका 9 बचा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पर आपका 9 हो गया। कितना हो गया? 9। ओके, तो यहाँ पर आपका था, बस हो गया 69, माना अब 3 बार पढ़ेंगे तो 23 3 73 हो जाएगा, फिर 23 करना 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 2 × 2 × 23 × 23, अब इसमें हम पेयर बनाते हैं तो 2 × 23 का पेयर पड़ गया, तो इस तरीके से 46 आ गया। इसमें भी 46 आ गया, मतलब आपका ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वर्ग और में भी एक बेसिक वीडियो मैंने आपके लिए लेकर के आया। और कैसा लगा आपका वीडियो, ये बेसिक वीडियो? अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन में प्रेस करें। और मेरे एक सेकंड चैनल है, उसको भी आप देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च करिए मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, उस पर भी मैं काम करता हूँ, बट अभी थोड़ा स्टॉप है, लेकिन वीडियो जिस पर भी आपके स्टूडेंट लाइफ में जो भी ज़रूरी होता है उसकी वीडियो जो वहाँ पर भी पड़ती रहती है। तो ज़रूर आप देखिएगा, ट्राई करिएगा उस चैनल पर विजिट करके। अच्छा लगे तो इस पर रिस्पॉन्स दीजिए, और इसकी पिछली वीडियो सारी देखिए। बेसिक एक मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, इसकी कैलकुलेशन की आत्मा, कैलकुलेशन की जड़ को मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ओके, जय हिंद।